ओम शांति। मधुबन बेहद घर में सुबह से शाम तक ज्ञान की पढ़ाई चलती रहती है और सभी भाई बहनें अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। पढ़ाई तो बाबा हम सबको एक सरीखी कराते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी नंबर लेता है जो होमवर्क अच्छा करता है। पढ़ाई का होमवर्क करना, यही प्रैक्टिकल फॉलो करना कहेंगे। चूंकि दुनिया में तो थियरी पढ़ते हैं और थियरी की एग्जाम देते हैं, वहां मेमोरी पावर का महत्व है। हमारी पढ़ाई थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है और प्रैक्टिकल पढ़ाई में वही पास विथ ऑनर होते हैं जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है। वहां मेमोरी पावर है, जो पढ़ा वो याद कितना रखा, समय पर याद आए और लिखे। संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है। सतयुग त्रेता उसकी प्रारब्ध है। इतनी ऊंची पढ़ाई से जो रिवॉर्ड मिलता है वो प्रारब्ध है। और द्वापर कलयुग उसका यादगार जो भक्ति में रीत रस्म बनते हैं, पर प्रैक्टिकल संगम युग में होता है। जिस समय बाबा आते हैं और सारे सत्य बताते हैं, उस समय हम कितना धारण कर दिखाते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भगवान कहते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्या करते? हम वैसे भी कहते हैं कि संगम युग में शिव बाबा गीता ज्ञान देते हैं। फिर दो युग, सतयुग और त्रेता युग, उसका फल हम खाते हैं प्रारब्ध के रूप में। और द्वापर में उसका यादगार शास्त्र बनता है। अभी हम शास्त्र नहीं बनाते हैं संगम युग में, क्योंकि हम अपना सारा फोकस
बुद्धि का, समय का, हमारी हर एनर्जी को प्रैक्टिकल करने में लगाते हैं। ये फॉलो करना माना आचरण में लाना, प्रैक्टिकल करना। सिद्धांत भी यही है, करेगा सो पाएगा, सोचेगा वो पाएगा, ये सिद्धांत नहीं है। करेगा वो पाएगा। बाबा को बौद्धिकता नहीं, आध्यात्मिकता चाहिए। बौद्धिकता तो दुनिया में भी बहुत है, बहुत पंडित है, विद्वान है, बड़े बड़े लेखक है, साहित्यकार है, वक्ता है। हम उनको आचरण से ही जीत सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा हमें बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सैंपल, अथॉरिटी अनुभव की। जो मुख बोले मेरा, वो मेरा चरित्र भी बोले, मेरा कर्म भी बोले। ऑटोमेटिक हम आत्माओं को प्रभावित कर सकते हैं, प्राप्ति करा सकते हैं, अनुभूति करा सकते हैं। हमारा कार्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, लेकिन अपने आचरण से मार्गदर्शन देना और अपनी रूहानियत से अनुभूति कराना। ड्रामा में केवल संगम युग ही है जब हम ये आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर सकते। द्वापर से तो भावना है, श्रद्धा है, पांडित्य है, विद्वत्ता है। प्रैक्टिकल स्वरूप, स्थिति, आचरण, अनुभूति, ये संगम युग में है। इस वर्ष आपने भी सोचा होगा 18 जनवरी पर क्यों बाबा ने बार बार फॉलो बाप दादा की बात कही, जबकि फॉलो फादर वो तो बरसों से बाबा हमें कह रहे हैं। पर पूरी मुरली में बार बार बाप दादा का ये स्ट्रेस रहा, बार बार ये कहना रहा कि फॉलो बाप दादा। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, मूल सत्य शिव बाबा बताते हैं। ब्रह्मा बाबा उस पर मंथन कर, विस्तार देकर हमें कन्विंस करते हैं और स्वयं के जीवन में धारण कर वे गाइड बनते हैं हमारे लिए।
दोनों को फॉलो करना है। फॉलो बाप दादा, ये दोनों बाबा ने कहा है। स्थिति के हिसाब से निराकार बाप को फॉलो करना है और कर्म, आचरण, व्यवहार के हिसाब से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। शिव बाबा निराकार है, ब्रह्मा बाबा हमारी तरह इस साकार जगत से जुड़े हुए आत्माओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए ज्ञान समझने के साथ साथ ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को अच्छी तरह जानना ये भी जरूरी है। और आप सबने, क्योंकि बाबा के संग, बाबा की जीवन कहानी के 2 भाग भी उपलब्ध है, जो किताबें बनी हैं और हर एक ने पढ़ी होगी। एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 और भाग 2। शिव बाबा ने प्रैक्टिकल इस संसार में आकर प्रारंभ काल में क्या किया, ये 2 जो भाग है जीवन कहानी 1 और 2, उसमें पूरा विस्तार से है। प्लस दादियों के अनुभव में ब्रह्मा बाबा, आदि रत्नों के अनुभवों की भी किताब बनी हुई। फिर आदि सेवा रत्नों के अनुभव ब्रह्मा बाप के साथ, वो भी किताबें बनी हुई हैं और ये आप सबने जरूर पढ़ी होंगी। क्योंकि जब प्रैक्टिकल फॉलो करने की बात है तो सबसे पहला स्टेप हमें मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में क्या थे, कैसे थे और क्या क्या उन्होंने किया और उनके संग रहने वालों के अनुभव में वो कैसे थे। एक साक्षात्कार मात्र से मन उपराम हो जाना, अंतर्मुखी बन जाना और प्रैक्टिकल बिजनेस को समेट लेना, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन की पहले स्टेप की धारणा है। साक्षात्कार मात्र से मन अंतर्मुखी बन जाना, बुद्धि दुनियावी बातों से उपराम हो जाना और प्रैक्टिकल में बिजनेस को समेट लेना, ये 3 चीज बाबा के जीवन के प्रारंभ में ही बन गई। इसमें हमारा फॉलो कहां तक है? हमारी बुद्धि उपराम कहां तक हमने की है? अंतर्मुखता आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार है। तभी आप गहराई में और अनुभव में जा सकते। और समेटना,
चलो ब्रह्मा बाप की तरह नहीं, क्योंकि अब शिव बाबा का ब्रह्मा द्वारा ही और दादियों द्वारा हम सबको आदेश अब वो है कि हरेक को अपने गृहस्थ में रहते हुए बनना है। पर गृहस्थ में रहते हुए बाप समान बनने के लिए कैसा समेटना है? छोड़ना नहीं, समाप्त नहीं करना, पर समेटना माना जरूरी रखना, व्यर्थ खत्म करना और लक्ष्य के प्रति फोकस रहना, ये समेटना है। हमें योगी जीवन बनाना है ब्रह्मा बाप की तरह, तो समेटना बहुत जरूरी, क्योंकि योग में हम बुद्धि को समेटते हैं, पर योग में उनकी ही बुद्धि समेटेंगी जिसने प्रैक्टिकल जीवन में इच्छाओं, रसों और अपने शौक को समेटा है। अगर प्रैक्टिकल जीवन विस्तार की है और योग के समय मुझे समेटना है, तो वो मुश्किल लगेगा, खींचातानी होगी। क्योंकि तपस्या में पहला स्टेप ही समेटना है, और इच्छाएं, शौक, रस विस्तार के हैं तो समेट नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा को, बाप दादा को फॉलो करने के लिए दो रूप में हमें समझना होगा। मैंने बताया कि स्थिति के हिसाब से शिव बाप को, जैसे शिव बाप ज्ञान, गुण और शक्ति का सागर और अथॉरिटी है, हमारी हम स्थिति में हमें ज्ञान, गुण और शक्ति भरने हैं, धारण करने। और बहुत अच्छी बाबा ने मुरली में बात बताई, ये 2 दिन की मुरली में ही, कि ज्ञान बुद्धि से हम बुला सकेंगे दुनिया को, और गहरी पढ़ाई से हम अपने अंदर धारण कर सकेंगे। दूसरा स्टेप ब्रह्मा बाप के जीवन का, पहला स्पष्ट हुआ, उपराम होना, अंतर्मुखी बनना और समेटना। जिसके प्रति प्यार है, रुचि है, रस है, वो अन्य सब तरफ से समेट जाता है, और जहां प्यार है वहां फोकस हो जाता है, वहां वो केंद्रित हो जाता है। बाबा का पूरा समय, बुद्धि उस तरफ लग गई। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये है। दूसरा, शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, सत्य जो समझाए, धीरे धीरे, शुरू में तो ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था,
दादियां बताती है ना, कितने दिनों तक निराकार माना अंडाकार के रूप में ही शिव बाबा का चित्र था, बाद में ज्योति बिंदु रूप का बना। स्वस्तिक भी सिंपल, त्रिलोक भी एकदम अलग प्रकार का चित्र था, पर फिर भी ज्ञान के एक एक सत्य जो शिव बाबा ने बताए, ब्रह्मा बाबा ने उसे गहराई से समझे, खुद उनसे कन्विंस हुए और दूसरों को भी इतना क्लैरिटी से समझा सके। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी अनेक शास्त्रों का ज्ञान था, पर शिव बाबा की बताए हुए सत्य गहराई और विस्तार, डेप्थ में जाना, एक ही सत्य की गहराई में जाना और विस्तार से अनेक उदाहरणों और पॉइंट्स के आधार पर समझाना, समझना, ये पढ़ाई बाबा की जीवन भर चली। तो आदि से लेकर आज तक शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो जो बातें बताई, वो मुझे जाननी है, गहराई और विस्तार से समझनी है, मुझे खुद उनसे कन्विंस होना है और दूसरों को भी मैं कन्विंस करा सकूं। ये तीनों चीज हमारे में चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने ये किया। जब तक पढ़ाई का बेस ठीक नहीं और बुद्धि कन्विंस नहीं, तब तक झट को नहीं बन सकते। स्वीकार हो जाए जो कुछ बाबा बताते हैं सत्य है, ये निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, समझ पूर्वक, सिर्फ श्रद्धा नहीं, परंतु विवेक से समझ में आ जाए और स्वीकार हो जाए। किसी को स्वर्ग की बातें समझ में नहीं आती, किसी को विनाश की नहीं आती, किसी को एडवांस पार्टी की नहीं आती, कोई को ड्रामा पसंद नहीं आता। मतलब शिव भगवान ने ब्रह्मा मुख से आदि से आज तक जो जो सत्य बताए, वो विवेक से समझना, खुद कन्विंस होना और दूसरों को कन्विंस कर सकना, ये तीन प्रकार का पुरुषार्थ पढ़ाई के संबंध में ब्रह्मा बाबा से हमें सीखना है। कल की ही मुरली में था, ज्यों का त्यों पढ़ना, धारण करना। शिव बाबा ने जो पढ़ाया वो ज्यों का त्यों, ना उसमें एडिशन करना, ना
करेक्शन करना, ना ऑल्टरेशन करना, ना उस बात को डाइल्यूट करना। जिस महत्व से जो बात, जिस ऊंचाई की बाबा ने बताई, उसी महत्व से जीवन में धारण करना, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता रही। मम्मा के जीवन की भी वही विशेषता हम बताते कि मम्मा का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, बाबा ने कहा किया। कई मम्मा से पूछते थे, मम्मा विनाश के बारे में आपका क्या विचार? मम्मा कहती थी मेरा कोई विचार नहीं, जो और जितना बाबा ने बताया वही बरोबर है। हम अपना अपना मंथन करके कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, विनाश के बारे में, कृष्ण जन्म के बारे में, परिवर्तन के बारे में हम हर एक अंदाजा लगाते रहते हैं, पर हमें इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है सिर्फ वही शिव बाबा बताए, जो जरूरी नहीं है वो बाबा नहीं बताएंगे। लक्ष्य कौन सा है? मनुष्य से देवता बनने के लिए जो आवश्यक है वो बाबा हमें बताएंगे। पशु की आत्मा कहां जाती है वो देवता बनने के लिए जानना जरूरी नहीं है, वो बाबा नहीं बताएंगे। जो बाबा बताते हैं उस पर हम फोकस ना होकर, बाबा ने ये तो बताया ही नहीं, उसी चिंतन में ज्यादा जाते हैं। पर नहीं बताया माना वो जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं बताया बाबा। जो जरूरी है वो बताया है, उसी पर मुझे केंद्रित होना है। तो ब्रह्मा बाबा की पढ़ाई कैसी थी? आज मुरली ब्रह्मा बाबा का मंथन है। प्रैक्टिकल शिव बाबा ने जो सत्य बताए उसका फॉलो अप में चिंतन और समझने के रूप में बाबा ने क्या किया, ये मुरली हमें बताती। तो इतनी गहरी पढ़ाई और एक 60 वर्ष की आयु के बाद और ब्रह्मा बाबा प्रोफेसर नहीं थे, पंडित नहीं थे, विद्वान नहीं थे, एक व्यापारी थे, उसके पास इतना गहराई और विस्तार। कई बार हम कोई बात नहीं समझा सकते हैं बाबा के ज्ञान की, तो हम कहते हैं मैं इतनी पढ़ी नहीं हूं तो मैं इतना अच्छा नहीं समझा सकती हूं। पर ब्रह्मा बाबा ने कैसे समझाए? ब्रह्मा बाबा भी तो व्यापारी थे, कोई प्रोफेसर नहीं थे, पर इतना पढ़ने का लगन, इतना चिंतन मंथन, गहराई में जाना, विस्तार में जाना। हमारे पास तो जगदीश भाई जी की
लिखी हुई किताबें ज्ञान को सिद्ध करने वाली, वो विस्तार भी हमारे पास तो है। फिर समर्पण, प्रैक्टिकल में समर्पण अगर हम देखें, तन मन धन जन समय, हर प्रकार का समर्पण अगर ब्रह्मा बाबा का देखते हैं, एक धक से उनको कोई समझाने वाला, कोई कहने वाला नहीं था, क्योंकि वही निमित्त आत्मा नंबर 1। हमें तो ब्रह्मा बाप भी मुरली में कहते, प्रैक्टिकल में हमारी दादियां भी हमें मार्गदर्शन देती और हमारे बड़े भी कहते। उसके बाद भी प्रैक्टिकल में समर्पण देखना है। फॉलोअप की बात है ना, समान बनने की बात है। ठीक है, बाबा का आदेश अभी ये है सभी भाई बहनों के लिए कि अपनी गृहस्थी संभालनी है, रचना संभालनी है, नौकरी धंधा करना है। वो कितना आवश्यक, वो समझकर उसके बाद का सब कुछ, टाइम, मन, तन, बुद्धि, धन, साधन, प्रैक्टिकल में शिव बाबा के कार्य में कितना समर्पण, और वो भी एक निरसंकल्प होकर, एक धक से, खुद की लगन से। कहना पड़े, दूसरों को देख के करना, करने के बाद बार बार वर्णन करना, समर्पण के बाद फिर भी मन से अधिकार बना रहना, मैंने ये दिया था, मैंने ये यज्ञ में सेंटर में दिया था। मैं ना समर्पण में देखिए, हम सब फॉलो ब्रह्मा बाप कितना, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप के होते कहीं नाम नहीं, हा? कहीं नाम नहीं, फल की इच्छा नहीं। हम सूक्ष्म में चेक करें, तन मन धन साधन, संबंध संपर्क, गुण कला विशेषता, जो कुछ बाबा के कार्य में हम लगाते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसा समर्पण के हमारा कहां तक, माना मुझे कंपैरिजन हर बात में ब्रह्मा बाप से करना है, क्योंकि उसी को फॉलो करने का आदेश है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि समर्पण माताओं और बहनों के आगे, सब कुछ मेरा लगे और नाम माता और बहनों का हो, सोचिए हम कहां तक सहन कर पाते हैं ये? मैं लगाती हूं तो मैं सोचती हूं कम से कम मेरा कुछ
नाम वाम न लिखा जाए पर मुझे बिठाया जाए, रखा जाए, पता चले लोगों को। ये तो माताओं और बहनों को आगे करना, निमित्त बनाना। बहुत सूक्ष्म चीज है कि हम ब्रह्मा बाप की तरह माता बहनों को रिस्पेक्ट दे पाते हैं। हम उनको उतनी ऊंची नजर से देख पाते हैं। क्या हमारा विवेक ये स्वीकार करता है कि जहां तक आध्यात्मिकता की बात है, माताएं बहनें इसमें शक्तिशाली है, ये हम स्वीकार कर पाते हैं? बौद्धिकता और शारीरिक बल के हिसाब से भाई आगे हैं, पर नैतिकता, आध्यात्मिकता की दृष्टि से और विल पावर, दृढ़ता के रूप में माताएं बहनें आगे। क्या हम ये रिस्पेक्ट दे पाते हैं? फॉलो है इस विषय में? प्रैक्टिकल में जो फॉलो की बातें, कोई भी कार्य हम करते हैं इस अलौकिक परिवार में, दुनिया में भी हमें रिस्पेक्ट देना है, लौकिक जगत में भी, पर फिर भी प्रैक्टिकल ईश्वरीय सेवा कार्य में निमित्त बहनें, फिर माताएं बहनें, कुमारियां, हम ऊंची नजर से देखें, शुद्ध नजर से देखें, रिस्पेक्ट दे सके, और हमें ये विश्वास ब्रह्मा बाप के इस कदम में कि निमित्त इन आत्माओं से इनको आगे रखना है, ये फॉलोअप कहां तक है हमारा? क्योंकि बाकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ब्रह्मा बाप के 8 कदम 10 कदम करके बहुत जो बाबा की संपूर्णता की बड़ी बड़ी बातें हैं हम सब जानते हैं, पर प्रैक्टिकल फॉलोअप में ये चेंज हमारे दृष्टिकोण में हम कर पाते हैं। पति पत्नी युगल दोनों ज्ञान में चलते हैं, पर उसके बाद ब्रह्मा बाप की तरह माता बहनों को रिस्पेक्ट देना, ये हम प्रैक्टिकल कहां तक कर पाते हैं? क्योंकि स्त्री शरीरधारी आत्माएं, चाहे पुरुष शरीरधारी आत्माएं, देहभान से डिटैच होकर जब तक आध्यात्मिक समानता को हम नहीं पाते हैं, हम शक्तिशाली रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव, तालुका, राज्य, जिले में जहां माताओं बहनों को आगे नहीं किया गया, घूंघट प्रथा है, बहनों को पीछे रख, वहां बाबा की सेवा का भी विकास नहीं, क्योंकि वहां माताओं बहनों को रिस्पेक्ट नहीं है। वहां बाबा का काम आगे ही नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बाबा कार्य ही निमित्त माताओं बहनों से कराते हैं।
हमने कई सभा गांव में देखा, माताएं बैठी होगी तो भाई नहीं आएंगे, और भाई बैठे होंगे तो माता वहां नहीं आएगी। उनके समाज में ऐसा है, तो वहां बाबा का काम कैसे आगे बढ़ेगा? बाबा जैसा बनने की बात तो पीछे है। पवित्र रहना एक बात, और रूहानी दृष्टि होना हर आत्मा के लिए ये दूसरी बात है। पवित्र रहने के बाद भी हम अपनी ही युगल के साथ, माता बहन के साथ, निमित्त बहनों के साथ रूहानी रिस्पेक्ट भरी नजर से व्यवहार करें। ये ब्रह्मा बाप ने किया। ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में कहा। बेटी और बेटे में अंतर नहीं, बहू और बेटी में अंतर नहीं, ज्ञानी होने के बाद भी नहीं होता है। मैंने कई परिवार में देखा। प्रैक्टिकल फॉलो, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फर्स्ट लेसन लेकर ये समर्पण और भगवान के आदेश का स्वीकार, और उसके बाद आगे सेवा की जिम्मेवारी का स्वीकार। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने जिम्मेवारी उठा ली। शिव बाबा ने तो ब्रह्मा को सिर्फ कहा, ब्रह्मा ने विश्व को कहा। बाबा ने ये जिम्मेवारी उठाई। सिर्फ जीवन बनाना, सिर्फ तपस्या करना, सिर्फ अवस्था बनाने में बाबा नहीं लगे। वो करने के साथ साथ सेवा का विस्तार करने की जवाबदारी भी बाबा के, ये बैलेंस बाबा के जीवन में दिखाई देता है, स्व उन्नति और सेवा। आज 100 ब्राह्मण में सिर्फ 20 ब्राह्मण सेवा में एक्टिव होते हैं। आप रिजल्ट देखो सेंटरों में, ऑब्जर्व करिए। भगवान ने तो हमारा जीवन अच्छा बना दिया ना, हमें तो फिक्रों से फारिग कर दिया, लौकिक झंझटों से मुक्त कर दिया, गलत रस्म रिवाजों से हम मुक्त हो गए। हमें तो फायदा ही है ना, पर हम बाबा के उपयोगी कितने बने? अगर 50% भी ब्राह्मण सेवा की जिम्मेवारी के हिसाब से एक्टिव हो जाए, तो जो अभी भी थोड़ा काम बाकी है, और बाबा ने हमें बार बार जो कहा, संदेश दो कोई रह न जाए, 31 जनवरी की मुरली में, वो हम जल्दी कर सके। तो स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस जो ब्रह्मा बाबा का रहा, नित्य जिम्मेवारी से मंथन करना। आप मुरली में जो बताए गए ब्रह्मा बाबा के सेवा के आइडियाज को प्रैक्टिकल करो तो भी सेवा काम पूरा हो जाएगा। हमें और मंथन करने की बात नहीं, इतना बाबा ने हमें बताया। एक है सहयोगी बनना, और एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी
जवाबदारी समझना भगवान के कार्य की। और मैं जिस भी रूप से, चलो मेरा शरीर सेवा करे ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, जो जिस रूप से दिल से निरसंकल्प होके जो सेवा कर सकता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं, मैं दूसरों को उमंग दे सकती हूं, उत्साह भर सकती हूं, कर नहीं सकती, करा सकती हूं, कराने के लिए प्रेरित कर सकती हूं, ये भी सेवा है। पर जो बाबा के जिगर में कैसे किसका कल्याण करे, ये दिन रात बाबा जो सोचते थे, कैसे किसका कल्याण करे। हमें अच्छे जीवन के सुख और आनंद में सिर्फ बैठे नहीं रहना, पर बाबा ने जो हमारा अच्छा जीवन बनाया और जो सुख आनंद हमें मिला, वो हमें दूसरों को भी देना है। और उसके लिए हमें सेवा की भी मेहनत करनी, स्थिति बनाने का पुरुषार्थ और सेवा की मेहनत, ये दोनों ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम सबने देखी, पढ़ी, सुनी दादियों से कहानियां। उसमें मेरा फॉलो अप कहां तक? और आगे पुरुषार्थ का उमंग, सेवा करने की उमंग, खुद करना और कराना, और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात कि नंबरवार जो जैसा बन सका और जिसने जैसी सेवा नंबरवार की, वो देखते जानते भी इतना ही बच्चों को प्यार करना कितनी बड़ी चीज है। बाबा ने इतने उमंग उत्साह से पुरुषार्थ कराया, पर हमने नंबरवार किया तो भी बाबा ने कभी हमारी घृणा नहीं की, हमें उसको हमने वैल्यू नहीं दी, ऐसा नहीं किया। नंबरवार स्वीकार किया हमें। कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, सेवा नहीं करते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, तो एक है उसको मोटिवेट करना, वो जरूरी है, पर एक है कि उसके संबंध में व्यर्थ संकल्प चलाना, है ना, कि ये क्यों आते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते। ऐसा नहीं सोचा ब्रह्मा बाबा ने। और सेवा नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो जैसे उनको किनारे कर देना, ऐसा ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया। दादी में क्या देखा और आज भी हम दादियों में क्या देखते हैं? उत्साह भरते रहते। मनोहर दादी के साथ, हमने बड़ी दादियों के साथ, वे सबकी पालना करते हैं, टोली देते हैं, कभी फल देते हैं। कई बार हम समझो बिजी हैं, नहीं है, लेने नहीं जाते। दादी कहेगी बाद में सबको दे देना जो नहीं आए हैं।
मैंने कहा जिनको चाहिए नहीं फिर क्यों देना? दादी कहती है नहीं, हमारा कार्य है पालना करना सबको, हमें सबको पालना देनी। वो भावना श्रद्धा से ले या ना ले, हमें जरूर देना है याद करके। इतना विशाल दिल, इतना प्यार, इतना स्वीकार, कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं, आध्यात्मिक संबंध। माना सेवा पुरुषार्थ में नंबरवार रिजल्ट आया, आउटपुट आया, पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं। दिल से स्वीकारना और वही प्यार पालना, देते रहना, आज तक बाबा हमें उमंग उत्साह भरते रहते। खुद बाबा ने कहा कि एरिया लेकर बैठे हैं पर कुछ किया नहीं है, बहुत बाकी है, दूसरों की मदद लो, करो। प्रैक्टिकल हम इसमें लक्ष्य रखे, हमें भी प्रैक्टिकल में इस ब्राह्मण परिवार के साथ कैसे चलना है। कई बार मैं जिम्मेवारी से सेवा करती हूं, पर फिर मैं ही अपना अधिकार चलाती हूं या मालिक बनती, वो भी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल जो बाबा का इस बार बार जो कहना था ना, दोनों बाप को फॉलो करो। तो ज्ञान समझ के हिसाब से शिव बाबा को फॉलो करना, माना हम समझ सके शिव बाबा को, पर आचरण में प्रैक्टिकल फॉलोअप में ब्रह्मा बाबा को। सब कुछ करने के बाद, समान बच्चों को बनाने के बाद, फिर बैकबोन बन जाना और बच्चों को आगे करना, अंत तक मैं ही आगे, दूसरे किसी को चांस नहीं, ऐसा थोड़ी। ब्रह्मा बाबा ने समान बनाकर छोड़ भी नहीं दिया, करो अब मैं देखता हूं ना कैसे करते हो, ऐसे नहीं। हा? पर बैकबोन बन के ताकत बने रहना। समान हैंड्स तैयार करना, दूसरों को करने के लिए चांस देना, खुद किनारा नहीं करना और बैकबोन बनना। प्रैक्टिकल में, सेवा में हम ऐसे हैं। हमें दादियों ने इतना इतना एरिया दिया, इतने इतने गांव शहर दिए सेवा करने के लिए। हम साथियों के साथ ऐसा कर पाते हैं? और देने के बाद भी नजर रखना, बैकबोन बन के ताकत देना। इसमें फॉलो, छोड़ना नहीं है जवाबदारी। मैं रिटायर्ड ऐसा नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने, रूप बदला। पहला रूप करना,
दूसरा रूप साथी तैयार करना, और तीसरा खुद बैकबोन बनना और उनको चांस देना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हरेक दूसरे नयों के आगे पुराने हैं, जूनियर के आगे सीनियर, 2 साल वाला 1 साल वाले भाई के आगे वो सीनियर है जूनियर का। तो हरेक को ये मौका है कि करना, साथ साथ समान बनाना, साथी बनाना, फिर उनको चांस देना, बैकबोन बन के रहना। तो ठीक भी चलेगा कारोबार, और विस्तार भी होगा, अनेकों को चांस भी दे सकेंगे, और हम खुद भी लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ सकेंगे। और जैसे ही समान साथी तैयार हो गए, बाबा कर्मातीत और संपूर्णता की ओर आगे बढ़ गए। मूल लक्ष्य की ओर एकाग्र हो गए। ऐसे हम भी निमित्त बने, प्रैक्टिकल हड्डियां लगाएं, फिर साथियों को तैयार करें, बैकबोन बन के साथ चलें, और अंदर अंदर फिर वापस समेटते जाएं और शिव बाबा में समाते जाएं। ये लास्ट फॉलोअप का स्टेप है कि समा जाना बाबा में, लव में लीन हो जाना, लगन में मगन हो जाना, बाबा बाबा हो जाना। अभी वर्तमान में ये लास्ट स्टेप है हमारा। तो हम सभी फिर से अभ्यास की ओर चलेंगे। क्लास यहां समाप्त करते हैं। सभी खड़े हो जाएंगे साइलेंस में। कब से आप बैठे हैं तो चेंज भी मिल जाएगा, पर स्व में एकाग्र रहे। स्वयं की अनादि मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। सभी सेवा, संबंध, संगठन, की सफलता का आधार हम हरेक की
शक्तिशाली ऊंच स्थिति, मास्टर बीज रूप ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर चैतन्य बीज रूप स्थिति विश्व कल्याणी वरदानी स्थिति, उसी में एकाग्र हो जाए। राइट साइड घूम जाइए। ब्रह्मा बाप के फॉलो अप में शुरुआत खुद से मुझे करनी है। स्वयं को ऊंचा उठाना, साधारण मानव से योगी बनना, योगी से फरिश्ता बनना, फरिश्ते से संपूर्ण बन जाना, मूल स्वरूप में आ जाना, स्व को इतना ऊंचा उठाना है। राइट साइड घूम जाइए। मेरा दूसरा कदम इस अंतिम जन्म में लौकिक अलौकिक परिवार
व साथियों को आगे बढ़ाना, ऊंचे उठाना, तीव्र पुरुषार्थी बनाना, ब्रह्मा बाप समान बनने की लहर फैलाना, कमजोरियां छोड़ने में सहयोगी बनना, सेवा कार्य में साथी बनाना, प्रैक्टिकली लौकिक अलौकिक जिन आत्माओं से मैं जुड़ी हूँ, वहाँ ये कार्य करना। राइट साइड घूम जाए, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए विश्व कल्याणी बनना, गली मोहल्ला गांव शहर देश बेहद विश्व प्रकृति पशु पंछी जगत सबके कल्याण के लिए अपनी अंगुली देना, परमात्मा बाप का साथी बनना, मनसा वाचा कर्मणा जिस भी रूप से जिस भी साधन से
विश्व कल्याण की जिम्मेवारी महसूस करना और प्रैक्टिकल साथी बनना। राइट साइड घूम जाए। और अब स्वयं को समान बाप बनाते हुए संपूर्ण बनते जाना। बाबा की याद और प्यार में समा जाना। बैठ जाएं। स्वयं में मस्त रहना, स्वयं के शुद्ध सत्य पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाना।